खुदा यसु मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप तमाम असा टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को मैं पास्टर सैमुअल तुफैल स्पिरिचुअल टॉक प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हमारे साथ खुदा उनके बहुत खूबसूरत जोशीले खादम मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने गेस्ट का आपको तारफ़ करवाऊँ, आए हम एक दुआ करते हैं। दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और ताकि खुदा उनके नाम को जलाल मिले। खुदावंद रहीम, खुदा जलाल से भरे हुए बादशाह, तेरा शुक्र करते हैं आज इस घड़ी इस मौका के लिए। जिंदा खुदावंद, ख़ुसूसन तौर पर दुआ करता हूँ स्पिरिचुअल टॉक प्रोग्राम के लिए खुदावंद, जो खुदावंद तूने हमारे लिए बख्शा खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे नाम को मिलकर जलाल दे सके। इसी तरह खुदावंद आज के खुदावंद गेस्ट को और अपने आप को खुदावंद, अपनी पूरी आसा टेलीविज़न की टीम को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक मत हिफाजत करना, आपके यस्सु नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर फरहाद साहब, जो खुदावंद यसु मसीह के बहुत जोशीले खादम हैं, जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। और मेरे ये बड़े भाई भी हैं और बड़ी मोहब्बत है इनके साथ। अक्सर हम बैठकर खुदावंद के पाक कलाम की बातें करते हैं और बहुत हम बरकत पाते हैं। और यकीनन आप भी जब हमारी आज इस रूहानी गुफ्तगू को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। तो जी पास्टर साहब, क्या हाल चाल है आपका? जी सर, कैसे हैं? खुदावंद आपको बरकत दे। ठीक है। तो जी आज हम पास्टर साहब से पूछेंगे कि पास्टर साहब कब से खिदमत कर रहे हैं और इनका किस मिनिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ है। हम पास्टर साहब से पूछेंगे और पास्टर साहब आपको बताएंगे ये कितनी देर से ये खिदमत कर रहे हैं। खुदा उनका शुक्र है, उसके नाम की तारीफ़ हो। मेरा नाम पास्टर फरहाद है और मैं असेंबली ऑफ जीसस क्राइस्ट इन पाकिस्तान के साथ जो है वो खिदमत कर रहा हूँ। खुदा उनका शुक्र है, मैं 1995 से लेकर जो है वो आज तक जो है खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहा हूँ। खुदा ने मुझे जो है वो चुना है और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि आज तक उसने बड़ी मदद हिफाजत की और मैं आज तक खुदा उनके नाम को इज़्ज़त और जलाल देता जा रहा हूँ। तो खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि जो है 1995 से लेकर जो है वो आज तक खुदावन ने मुझे बरकत दी है। खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। मुझे जो जब मैं खिदमत मेरा आगाज़ हुआ, जब आपका खिदमत का आगाज़ हुआ तो तकरीबन जो है वो 1991 में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और तकरीबन जो 4 साल के बाद जो है वो मैं इबादत में गया हूँ बाहर कॉलोनी और वहाँ पर मुझे जो है वो पाकरू का बपतिस्मा हुआ। मुझे नहीं इस बारे में पता था, मैंने पानी का बपतिस्मा ज़रूर लिया और ख़िदमत का आगाज़ किया और चर्च में जो है वो क्वायर के साथ मिलकर मैं गीत गाया करता था, क्वायर में भी था। तो जब मेरे कुछ फैमिली में जो है वो प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से मैं ना बाहर कॉलोनी में एक जो खुदा के ख़ादम थे पास्टर मुमताज़ मसीह गिल साहब, उनके साथ मेरी जो है रफ़ाकत हुई। मैं उनकी इबादत में जाना शुरू किया तो मुझे क्वायर का जो है वो गीत गाने का शौक़ था और मैं उनके क्वायर में जो है वो जब मैं गीत उनके साथ गाता तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी तरफ गौर किया कि ये जो बच्चा है इसको क्वायर में लेना चाहिए। बिल्कुल पास्टर साहब, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। आपके साथ कंटिन्यू करूंगा और एक रेफरेंस मैं कोट करूंगा कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करे। तो सर, आप प्रस्तिश करते थे। यकीनन प्रस्तिश जब की जाती है अक्सर ये एक ऐसा इबादत का हिस्सा होता है जिसमें खुदावंद का तख्त हमारे दरमियान लग जाता है। और दाऊद नबी के बारे में अगर हम देखें तो खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि जब वो दुआ करता था, जब वो गीत गाता था, वो नाचता था खुदावंद के हजूर में और वो गीत गाता था और दुआ करता था और खुदावंद उसके वसीला से बहुत से काम करता था और खुदा ने बहुत सी बरकतें दी थी। जी पास्टर साहब, मैं जब ये मेरी गवाही है और जब मैंने ये स्टार्ट किया क्वायर में तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मेरी लगन जो है खुदा के साथ लगती गई और मुझे गीतों में और क्वायर में जो हिस्सा मिलना शुरू हुआ।
तो फिर ये एक वक्त था कि पाश साहब ने ऐलान किया कि जो शाम का वक्त है, शाम 6 बजे जो है वो एक जो है वो दुआ का वक्त ठहराया, प्रस्तश का वक्त। हालेलुया। शाम 6 बजे से 7 बजे तक का वक्त था। तो मुझे उसने पाश साहब ने कहा कि आप जो आना चाहता है वो आ जाए। तो मैंने भी अपना हाथ जो है वो खड़ा कर दिया। हालेलुया। मैं भी जो है ना, आप जब प्रस्तश करते हैं तो मैं भी आपके साथ जो है वो प्रस्तश किया करूँगा। चंद दिन जो है वो ऐसा हुआ कि जाते हुए ऐसा महसूस होना मुझे कि मुझे कोई चीज़ जो है वो छू रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इससे पहले कि मैं बातों में जाऊँ, तो एक टूर था जो एबटाबाद में था। मैं आपको जो है अपनी जो है वो टेस्टमनी बता रहा हूँ कि एबटाबाद में मैं गया हूँ और वहाँ पे जो मेरे उस्ताद थे पास्टर मुमताज़ मसीह गिल साहब, उन्होंने एक केस यानी एक ख़ातून थी, उसके ऊपर ना वो प्रे कर रहे, और मुझे इतना शौक़ और इतना खुदावंद का रूह उभारता था कि मैं भी जो है जैसे ये कर रहे हैं वैसे ही मैं भी इनके साथ मिलकर दुआ करूं। और जब मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे देखा और मुझे वो कहने लगे कि आप ना दुआ करें, हाथ रख के दुआ करें। और जब मैंने उस ख़ातून पर हाथ रखा तो वो ख़ातून जो है वो एकदम उसने कहा कि ये दुआ करेगा मेरे ऊपर। तो मेरे दिल में जो है ना एकदम से जो है ना वो डर की जो है कैफियत छा गई। तो रात को इसे ऐसा हुआ कि मुझे बुखार चढ़ गया और 3 दिन का टूर था और 2 दिन तो मैं बुखार में रहा और तीसरे दिन मैं वापस आया हूँ। तो जब मैं घर गया हूँ अपने घर में सोया और सुबह और जो दूसरे दिन तीसरे दिन इबादत का दिन था, आने के बाद दूसरे दिन मैं इबादत पे गया हूँ। मैंने कहा मेरे ऊपर बुखार है, जो भी हो मैंने इबादत पे जाना है। आपको बुखार भी था मगर बुखार भी था और मैं इबादत पर जरूर जाऊंगा। मैं इबादत छोड़ना ही नहीं चाहता था। हालेलुया। मैं इबादत पे गया हूँ और मैं जैसे ही इबादत में गया हूँ मेरा बुखार उतर गया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद बहुत मेहरबान खुदा है। जब हम खुदावंद के साथ दिल जान से मोहब्बत करते हैं तो खुदावंद हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात करता है, क्योंकि उसके ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है तुम मुझसे लिपटे रहो तो मैं तुमसे लिपटा रहूँगा। तुम मेरे हजूर दुआ करो, तुम मेरी बादशाही को ढूंढो तो बाकी चीज़ें मैं तुम्हें इनाम में दे दूँगा। जब मैं पास्टर साहब से हम बात करते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। पास्टर साहब की मुझे गवाही की वजह से बहुत बरकत मिली है, यकीन है व्यूअर्स आपको भी बरकत मिल रही होगी। जी पास्टर साहब। जब मैं इबादत पे गया हूँ और मेरा बुखार जो है वो उतर गया तो शाम को जो है वो 6 बजे से 7 बजे तक का जो है वो एक सेशन चलता था, दुआया सेशन। उसमें प्रे होती और प्रोसेस की जाती और जितनी भी आप जी जान से दिल से आवाज़ बुलंद करके दुआ कर सकते हैं, उस सेशन में 1 घंटे में आप कर सकते हैं। और मैं उस दिन जो है उसके बाद 1 दिन के बाद जो है वो होल नाइट होने वाली थी, जो है कंटिन्यू जो है 2-3 दिन जो है वो मुसलसल मैं प्रे करता रहा। और जब मैंने प्रे और दूसरे दिन जो है तीसरे दिन जो है तीसरे दिन नाइट को आपने नाइट के जो है उसके मैं गया हूँ। जब प्रस्तुत कर रहा था तो मेरी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई। हालेलुया। मतलब खुदावंद ने आपको गैर जुबान का जो तोहफा है रूल कुदस खुदावंद ने मुझे रूल कुदस जो है मुझ पर नाजल हुआ और इतना ज़ोर से रूल कुदस नाजल हुआ तो आप बिलीव करें कि मुझे ज़बान चेंज हो गई। और होल नाइट में भी मैं दुआ करता रहा हूँ। जब मैं सुबह उठा हूँ तो मेरी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो गई है। मेरी तकरीबन जो है लैंग्वेज ऐसी कि जैसे मैं किसी दूसरे मुल्क से पाकिस्तान में आया हूँ, मैं ऐसी ज़ुबान बोल रहा हूँ। और लोग जब मैं किसी से बात करता हूँ तो वो मुझे पूछते हैं कि आप कौन से मुल्क से आए,
और वो जब मैं किसी से बात करता हूँ और मेरी लैंग्वेज चेंज हुई, तकरीबन 1 हफ्ता मेरी ज़ुबान जो है वो चेंज नहीं हुई। फिर वो मेरे उस्ताद पास्टर मुमताज़ मसीह गिल साहब ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और शुक्रगुजारी की दुआ की। उसी वक्त जो है हाथ रखने से मेरी ज़ुबान जो मेरी जो ये मदर लैंग्वेज है, जो मदर लैंग्वेज जो है वो हमारी मादरवी जो हमारी ज़ुबान है, ज़ुबान है, वो मुझे वापस मिल गई। और मैं सब इसी तरह खुदा के जिंदा पाक कलाम में भी लिखा है कि जब 120 की जमात जब बैठी थी तो वहां पर रूहुल कुदस नाजिल हुआ और वहां पर ऐसी शोलों की फटती हुई जुबानें नाजिल हुई और वहां पर आसपास के करीब के जो लोग थे वो ये देखकर हैरान हो गए और वो कहने लगे, जहां वहां पर जितने लोग थे वो कोई कहता था कि ये तो मेरी जुबान में बात करता है, ये तो मेरी जुबान में बात करता है, मगर उनको इस बात का एहसास नहीं था कि ये खुदावंद का रूहुल कुदस है जो उन पर बहुत जोर से नाजिल हुआ है। क्योंकि जब जिस तरह आपने 3 दिन दुआ की, 3 दिन आप दुआ में रहे और पूरी नाइट आपने तीसरे दिन दुआ की और खुदा उनका पाकरू आप पर नाजिल हुआ, इसी तरह वो भी ठहरे रहे और जब उन्होंने दुआ की तो खुदा उनका पाकरू उन पर नाजिल हुआ। खुदावंद पास्टर साहब, आपकी इस गवाही के वसीला से मुझे बहुत बरकत मिली है, यकीनन सुनने वाले व्यूअर्स को भी बरकत मिली होगी। आमीन आमीन। आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने जब मुझे रूहुल कुदस का बपतिस्मा दिया और मेरी ज़बान चेंज हो गई, तो जो है मैं खुदावंद ने मुझे ऐसी बरकत दी कि मैं जिस बंदे पे हाथ रखता, जिस मरीज़ पे हाथ रखता, वो फ़ौरन ही शिफा पा जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद ने मुझे रूहानी आंखें भी मेरी खोली ताकि मैं आंखें बंद करके हर एक वो चीज़ को जो गैर फ़ानी है या रूहानी चीज़ें हैं उसको मैं देखता और वो देखता और मुझे पता चल जाता कि ये कौन शख्स है और कैसी बदरू है। हालेलुया। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बड़ी ये बरकत खुदा ने मुझे दी और खुदावंद का शुक्र है वो आज तक वो अपनी कुव्वत को और ज़्यादा बढ़ा रहा है और मुझे ताकत और कुव्वत दे रहा है। बिल्कुल भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। मुझे आपकी इस गवाही के वसीला से बहुत बरकत मिली है क्योंकि खुदावंद का पाकरू असर करके दिखाता है। उसका पाकरू जिस रूप में भी आता है असर करके दिखाता है, उसका पाक कलाम जिस रूप में आता है असर करके दिखाता है। आपने जैसे बताया कि मैंने जिस पर मैं हाथ रखता था और खुदा ने आपकी रूहानी आंखें भी खोल दी और आप उन रूहानी चीज़ों को, उन शैतान की उन फौजों को भी आप जो हमला करती थी आप देख सकते थे कि वो किस तरह से कोई इंसान पर हमला कर रही है और आप उन्हें भी देख सकते थे और आप यीशु मसीह के नाम से उन्हें झिड़कते थे और वो वहाँ से चली जाती थी। पास्टर साहब, आपकी गवाही के वसीला से यकीनन व्यूअर्स भी बरकत पाएंगे। तो जी व्यूअर्स, अगर आपने बरकत पाई है तो आप अभी अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर बंद करें। जी, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे खुदावंद के खादम के लिए। इतनी अच्छी उन्होंने अपनी गवाही हमारे सामने पेश की। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद उनके वसीला से और ऐसी गवाहियाँ हमारे सामने रखे जब वो लोगों पर दुआ करें, आपके लिए भी जब दुआ करें, जब वो आखिर में प्रोग्राम के आपके लिए भी दुआ करेंगे तो खुदावंद यकीनन आपको भी बरकत देगा। हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद रहीम खुदा, देख मैं इस बात के लिए, तेरे खादम की इस गवाही के लिए मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा, इसीलिए खुदावंद मैंने दुआ करना चाहिए खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे खादम को जैसे खुदावंद उसे खुदावंद 3 दिन खुदावंद दुआ में ठहरा, खुदावंद उसने अपने पूरे दिल से तुझे कबूल कर लिया और देख खुदावंद तेरा पाक रूह उसके ऊपर ज़ोर से नाजिल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगा। इसी तरह खुदावंद आज खुदावंद तेरे खादम को, आज उसके मुंह में तेरा जिंदा पाक कलाम है खुदावंद, तेरा वो पाक कलाम जो मोहब्बत से भरा हुआ है। आज जब तेरा बेटा खुदावंद उस पैगाम को खुदावंद हम तक पहुंचाए, नाजरीन तक, देखने वाले तमाम व्यूवर्स तक पहुंचाए, तो खुदावंद तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। आमीन। तो जी पास्टर साहब, आज हम आपसे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुनेंगे। इससे पहले कि हम आपसे खुदावंद का जिंदा पाक कलाम सुने, मैंने आपकी गवाही सुनी तो मेरे दिल में एक बात आई है, मैं वो आपसे और व्यूअर्स से करना चाहता हूँ कि खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। जब इंसान
उसके हजूर में झुकता है, जब इंसान उसके हजूर में झुककर दुआ करता है तो खुदावंद अपनी ढेरों बरक़ात को आप पर नाजिल कर देता है। वो आपको अपने रूहुल कुदस को इनाम में दे देता है। जब आप उसके हजूर मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो वो आपका आसमानी बाप आपको रूहुल कुदस दे देता है। पासा साहब, खुदा मोहब्बत से भरा हुआ है। तो जी नाजरीन, अभी हम पासा साहब से खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सुनेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। खुदाम यीशु मसीह के नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि खुदा के बंदे ने जो मोहब्बत पर जो है कलाम देने की रिक्वेस्ट की, तो मैं ये समझता हूँ कि कलाम मुक़द्दस में जो यूँ मरकूम है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत कैसी रखता है। इंसान ने जो मोहब्बत की है वो आज हम देखते हैं कि वैलेंटाइन डे पे लोग जो है एक दूसरे को फूल देते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत सा जो है वो तोहफे जो देते हैं और तोहफे देकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन खुदा की मोहब्बत और इंसान की मोहब्बत, इसमें फ़र्क है। इंसान क्या कुछ कर सकता है, फूल तोहफे दे सकता है, लेकिन मेरा खुदावन, आपका खुदावन जो है, उसने ऐसी मोहब्बत दिखाई, ऐसा प्यार दिखाया कि उसने हम इंसानों के लिए अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, अगर हम पहला करंथियों देखें तो पौलुस रसूल जो है वो भी मोहब्बत के बारे में हमें सिखा रहा है। वो कहता है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमें जो बात मोहब्बत के तल्लुक़ से मिलती है, मोहब्बत क्या है? असल में इंसान की मोहब्बत वो कैसी है और खुदा की मोहब्बत कैसी है? मेरे अज़ीज़ों, अगर हम करंथस को देखें तो इसमें हमें जो मोहब्बत के तल्लुक़ से बातें मिलती हैं उसको हम देख लेते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो हमें क्या बात सिखाते हैं। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये पौलुस रसूल हमें सिखा रहा है कि मैं अब सब कुछ कर लूँ, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है मुझ में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं खाली हूँ, ठनठनाता पीतल हूँ, झंझनाती झांझ हूँ। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत जो है वो क्या कहती है? ये अगर आप इस मेरे साथ हवाला देखना चाहते हैं तो 13 बाब और उसकी 13 आयत, गर्ज ईमान और मोहब्बत, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। और रोज़ों के तल्लुक़ से भी जो बात करेंगे, क्योंकि खुदावन ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया और मोहब्बत इंसान के साथ की और ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। और कुर्बानी किसके लिए की है? मेरे लिए और आपके लिए, ताकि आप और मैं हम सब बच जाएं उसके मार खाने से, उसके दुख उठाने से। ऐसी मोहब्बत कोई आम इंसान कर सकता है? वैलेंटाइन डे पे लोग एक दूसरे को फूल देते हैं, तोहफे देते हैं, लेकिन खुदा ने हमें ऐसा तोहफा दिया, ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्यार दिखाया, ऐसा अपना वो फूल जो है
जो उसकी गोद में बेटा है, वो हमारे लिए उसने कुर्बान कर दिया। वो फूल हमें दे दिया ताकि हम इस फूल से खुशबू पाए, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। यकीनन मैं ईमान रखता हूं क्योंकि खुदा मोहब्बत है और उसने भी हमसे ऐसी मोहब्बत दिखाई है। उसने कहा कि अपने पड़ोसियों से अपनी मानद मोहब्बत रखो, अपने भाई से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रख, अपने बच्चों से मोहब्बत रख। लेकिन उसने तुझे हमें हुक्म दे दिया है, क्या हम उसकी मोहब्बत को लेकर अपने पड़ोसी के पास, अपने अजीजो कारब के पास लेके जाते हैं? क्या ऐसी मोहब्बत है हमारे पास? अगर आप खुदा के लोग हैं और उसकी मोहब्बत को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो मैं समझता हूं कि खुदा की मोहब्बत आप में बसी भी है और आप खुदावंद के लोग हैं। क्योंकि पौलुस रसूल कहता है कि अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। मेरे अजीजों, इस बात को जान लें कि खुदा मोहब्बत है। वो हर इंसान से मोहब्बत रखता है और वो चाहता है कि हर इंसान एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखे। हालेलुया, फूलों वाली मोहब्बत ना रखे, हालेलुया, तोहफों वाली मोहब्बत ना रखें, बल्कि दिल की गहराइयों से एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें, रफाकत रखें, शराकत रखें। आपकी मोहब्बत दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। मेरे अजीजों, ये छोटा सा मैसेज मैं आज आपको देना चाहता हूं। आप दूसरों से मोहब्बत रखें, ऐसी मोहब्बत ना रखें कि फूल देने पड़े। आपको ऐसी मोहब्बत दूसरों से पेश करें कि आपकी जिंदगी से दूसरों की जिंदगी बच जाए। हालेलुया, आपकी जिंदगी बचे, दूसरों की जिंदगी बचे। तभी होगा जब आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी, क्योंकि उसने अपना इकलौता बेटा इसलिए बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जी बस साहब, बहुत अच्छा आपका मैसेज था और यकीनन मैंने इस मैसेज के वसीला से बहुत बरकत पाई है। और यकीनन आसा टेलीविज़न जो इस वक्त मेरे बहन भाई देख रहे हैं, यकीनन उन्होंने भी इससे बरकत पाई होगी। आमीन। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। बेशक। और जब इंसान खुदा से मोहब्बत रखता है तो खुदा अपनी बाहों को इंसान के लिए फैला देता है, ताकि वो कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू आ जा, और ताकि मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लूँ। तो बस सब मुझे बहुत इस बात की खुशी हुई कि आपने जो मैसेज दिया है कि महज सिर्फ हमें अपनी बीवी के साथ ही नहीं, महज सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही मोहब्बत नहीं रखनी, बल्कि खुदा का एक बहुत बड़ा मैसेज है, खुदावंद के अहकाम में से 10 अहकाम में से है कि तू अपने पड़ोसी के साथ अपनी मानद मोहब्बत रख। तो देखने वाले तमाम बहन भाइयों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी अपने पड़ोसी के साथ मोहब्बत रखें। और आप कैसी मोहब्बत रखें? जैसे यीशु मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत रखी, जिस तरह यीशु मसीह ने हमारे साथ मोहब्बत रखी, आप भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो इसी तरह हम दुआ करेंगे इस तमाम मोहब्बत के लिए जो खुदा ने हमारे साथ रखी और दुनिया के साथ रखी, तमाम उम्मतों के साथ रखी। हम पास्टर साहब के साथ मिलकर ये दुआ करेंगे ताकि खुदावंद इसी तरह इस मोहब्बत को हमारे दरमियान कायम रखे। तो जी पास्टर साहब आप दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रोल को दस तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। तू जो जलाली और रहीम करीम खुदाई खादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। और खुदावंद हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी पेश करते हैं। खुदावंद तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे और हम चाहते हैं कि हर एक जान खुदावंद तुझ में मसरूर हो, हर एक जान
खुदावंद बच जाए। ऐ खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे वसीला से। खुदा बाप, तेरे बेटे के वसीला से हम चाहते हैं हर एक जान जो है वो नजात पाए, रहाई पाए। ऐ खुदावंद, जितने भी लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, और खुदावंद उनकी तमाम परेशानियों को दूर करना। हालेलुया। ऐ खुदा, अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी से आज़ाद हो जाए। अगर कोई मुश्किल घड़ी में है तो उसकी वो परेशानी दूर हो जाए। ऐ खुदा, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ऐ खुदा, मैं अपना हाथ ऐ खुदा तेरे लोगों तक पहुंचाता हूँ। ये हाथ बढ़ा हुआ खुदावंद मेरा हाथ ना हो बल्कि तेरा हाथ हो, और जो इस दुआ को सुने बरकत पाए। ऐ खुदा, जो ऐ खुदा परेशानी में है, मुश्किल में है, बीमारी में है, खुदावंद मैं चाहता हूँ खुदा वो बीमारी से आज़ाद हो जाए। ऐ खुदावंद यीशु नासरी, तेरे नाम से मैं इन तमाम लोगों को तेरी हजूरी में लाता हूँ, और इस ईमान के साथ दुआ करता हूँ कि बुखार की तमाम जितने भी जरासीम हैं खुदावंद तेरे नाम से जाते रहें। डेंगू चला जाए, कोरोना चला जाए, और इस मुल्क के अंदर जितनी भी महंगाई है ऐ खुदा तेरे पाक नाम से जाती रहे। ऐ खुदावंद, लोग खुशहाल हो जाए। ऐसा ही हो। ऐ खुदावंद, लोग बरकत पाएंगे। ऐ खुदावंद, जो तुझ पर ईमान रखते हैं उनमें खुदावंद कोई भी लोग जो है वो इस वबा का शिकार ना हो जाए। हालेलुया। ऐ खुदा, वो ऐ खुदा तंगदस्ती का शिकार ना हो जाए। ऐ खुदा, तेरा भरोसा उन पर रहे। ऐ खुदा, जैसे सारपत की बेवा ऐ खुदा उस काल के दिनों में आसूदा रही, ऐसे ही अपने लोगों को तू आसूदा रखना खुदावंद, वो बरकत पाए और उनकी तेल और खुप्पी में भी कभी भी कोई कमी ना आने पाए। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। फिर खुदावंद आसा टीवी चैनल के लिए खुदा बरकत की दुआ करता हूँ। भाई सैम के लिए खुदा बरकत की दुआ करता हूँ। पूरी मैनेजमेंट के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। ऐ खुदा, ये चैनल खुदा तेरे जलाल में बढ़ता जाए। ऐ खुदा, इसको तरक्की देना, इसको बरमंद करना खुदा, ये खुदा बुलंदियों पर जाए और कोने कोने पर खुदा तेरे कलाम को पहुंचाने वाला बन जाए, और हर एक शख्स इस टीवी चैनल के वसीला से बरकत पाए। खुदावंद, मेरी दुआ है खुदावंद, यकीनन जो कुछ भी हमने मांगा खुदावंद तूने हमें अनायत कर दिया। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। खुदावंद, हमने मांगा और तूने हमें दे दिया, तेरा नाम मुबारक हो। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। जी, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर साहब, आपने दुआ की, और खुदावंद ज़रूर देखने वाले तमाम बहन भाइयों को, जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदावंद इन्हें ज़रूर बरकत देगा और इनके अंदर अपनी मोहब्बत को पैदा करेगा। और मोहब्बत लाजवाल है, और मोहब्बत की कोई भी आखरत नहीं, इसका कोई मनफी नहीं, बल्कि जो इंसान एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, खुदा हमेशा उन्हें प्रॉस्पर करता है। खुदा किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। वक्त हुआ जाता है कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें, तो मैं पास्टर साहब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो अपना वक्त निकाल कर आसा टेलीविज़न पर आए, ताकि वो खुदा की उस लाजवाल मोहब्बत को हम तक पहुँचा सके। जिस तरह मैंने बरकत पाई, यकीनन आप देखने वाले बहन भाइयों ने भी बरकत पाई होगी। इसी तरह खुदावंद के साथ लिपटे रहें तो खुदावंद आपके साथ लिपटा रहेगा, और खुदावंद आपको ढेरों बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग आसा टेलीविज़न।